हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कोशिश के ऐसी के एक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ऊपर होंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नहीं सिर्फ क्वेश्चन, सब इसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं बाद में बताऊंगा आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ sum of 1500 is invested at simple interest for 3 years at a rate of 8% per annum. व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट अर्न। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि एक 1500 का अमाउंट इन्वेस्ट करा 3 साल के लिए, और जो कि इसका सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला, इसका इंटरेस्ट आपको मिला 8%। तो 1500 अमाउंट इन्वेस्ट करा और 3 साल तक ये इन्वेस्टेड रहा, और 8% पर एनम पर ईयर आपको 8% जो है प्रॉफिट मिलता रहा। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट अर्न। तो 3 साल बाद पूरा जो इंटरेस्ट अर्न करा है वो कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखो, सिंपल इंटरेस्ट हम किस तरीके से निकालते हैं। फॉर्मूला होता है इसका बेसिकली P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे देखो, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। तो यहाँ पे देखो, ये सारी अपने डिटेल हमने फिल कर दी है। जैसे कि प्रिंसिपल कितना था, यानी कि प्रिंसिपल हुआ अमाउंट 1500, रेट कितना था 8%, और टाइम कितना रहा था 3 ईयर। ये यहाँ से हमने देख के इन सारी चीजों में हमने ये फॉर्मूले में फिल कर दिया। 1500 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100 विच इज 36,000 अपॉन 100। तो हम जब 100 से डिवाइड करा 36,000 को तो आया 360। तो 360 क्या है, बी है, यानी कि बी इज द आंसर। नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज, यहाँ पे आप देखो, अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि 120 किलोमीटर चली और उसकी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर द डिस्टेंस, और हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कवर द डिस्टेंस। तो ये बेसिकली बोल रहे हैं 120 किलोमीटर एक कार चली और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर थी। इसने कितने टाइम में अपनी इस डिस्टेंस कवर करी, यानी कि 120 किलोमीटर ये कितने टाइम में कंप्लीट कर पाई। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है टाइम निकालने का वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी, 120 की थी, तो यहाँ पे 120 फिल करा, और स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी, सॉरी। तो यहाँ पे हमने 60 करा, 60 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 60 विच इज 2 आवर। So option B is the correct answer for this question. Now question number third is, a sum of rupees 1000 is invested at compound interest. अब यहाँ पे देखो, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने क्या सॉल्व करा था, सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करा था यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, हम देखते हैं। A sum of rupees 1000 is invested at compound interest for 2 years एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। तो यहाँ पे देखो, 1000 इन्होंने इन्वेस्ट करा 2 साल के लिए, और उसका इंटरेस्ट इनको कितना मिला, 5% पर एनम, पर ईयर का 5% मिला। व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो 2 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, 1000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 2 साल के बाद 5% का एनुअल रिटर्न के साथ कितना अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट R अपॉन 100, और यहाँ पे टी इज टाइम। तो यहाँ पे हम सारी चीजें फिल करते हैं। जैसे कि P है 1000, 1 प्लस 5, R क्या है, रेट कितना है 5%, तो 5 अपॉन 100, और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने लिखा 2। ये फॉर्मूले में हमने डिटेल फिल कर दी, और फिर इसके बाद 1000 1 प्लस 100 को डिवाइड 5 को डिवाइड कर 100 से, तो आया 0.05 होल स्क्वायर। नाउ a is equal to 1000 into 1.05, 1 प्लस 0.05 प्लस करा तो आया 1.05 स्क्वायर। नाउ a is equal to 1000 into 1.1025, जब स्क्वायर स्क्वायर में हमने इंटू करा 1.05 इंटू 1.05, तो आया 1.1025, और आंसर क्या आया 1102.50। सो आंसर कितना हुआ 1102.50। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्लासरूम ऑफ 50 स्टूडेंट्स 28 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स। तो क्या है, एक क्लास है जिसमें कि 50 स्टूडेंट्स है और 28 स्टूडेंट जिसमें से मैथ को लाइक करते हैं, एंड 25 स्टूडेंट लाइक फिजिक्स।
25 लाइक करते हैं फिजिक्स को, एंड 18 स्टूडेंट लाइक बोथ फिजिक्स एंड फिजिक्स। इसमें से 18 स्टूडेंट फिजिक्स और मैथ दोनों को पसंद करते हैं। अब हमें ये पता लगाना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली मैथमेटिक्स, इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ मैथ को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी डिटेल गिवन करी है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। टोटल स्टूडेंट है 50, और स्टूडेंट जो कि मैथ पसंद करते हैं वो है 28, स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स जो सिर्फ फिजिक्स पसंद करते हैं वो है 25, और जो मैथ और फिजिक्स दोनों पसंद करते हैं वो है 18। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 18। नाउ ओनली मैथ्स का हमें पता लगाना है, तो ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, ये जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओनली मैथ इज इक्वल टू टोटल मैथ माइनस बोथ सेम टोटल मैथ कितना था, जो कि फाइनल स्टूडेंट थी जो कि 28 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे लिखा हमने 28 माइनस 18 फिजिक्स और मैथ जो दोनों लाइक करते हैं वो है 18, तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस 18 विच इज 10। सो 10 is the answer. Option A is the correct answer for this. Now next question is, which is question number 5th, I guess. In a classroom of 40% of the students are boys and the remaining are girls. एक क्लासरूम है जिसमें से 40% स्टूडेंट जो है वो है बॉयज है और बाकी के जो है बचे वो है गर्ल्स। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 36, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल। क्योंकि आप यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बोला है, पहले तो बोला है 40% स्टूडेंट जो है वो बॉयज हैं और बाकी के रिमेनिंग 60% गर्ल्स हैं, और जिसका नंबर इन्होंने बताया 36। नाउ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इस क्लास में, तो यहाँ पे देखो 40% स्टूडेंट्स बॉयज हैं, तो यानी कि रिमेनिंग 100% में से हमने 40% माइनस करा तो 60% जो है उसमें से गर्ल्स आ गई। 60% क्या है, गर्ल्स है, 40% बॉयज है। गर्ल्स की नंबर है 36 जो कि क्वेश्चन में गिवन कर रखा है यहाँ पे। ये मैंने सॉल्यूशन भी इसलिए लिख रखा है ताकि मैं जब पीडीएफ प्रोवाइड करूं तो आप आसानी से समझ सकें। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, गर्ल्स का परसेंटेज जो है 60% है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हुआ 0.6 इंटू एक्स। ये कैसे निकला, 60/100 करके हमने ऐसा निकाल लिया, और गर्ल्स का जो नंबर दिया है वो है 36। 36 यहाँ पे गर्ल्स है, तो 0.6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 36। नाउ स्टेप 2 में टोटल स्टूडेंट्स एक्स निकालने के लिए क्या करा हमने, एक्स इज इक्वल टू 36/0.6। तो एक्स कितना आया, 60 आया, और फाइनल जो हमारा आंसर आया वो है 60, यानी कि ऑप्शन बी 60 स्टूडेंट्स थे इस पूरे क्लासरूम में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a man buys a shirt for 450 and sells it as a profit of 20%. एक लड़के ने शर्ट बाय करी 450 में और उसको बेच दिया 20% प्रॉफिट के साथ। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट, तो कितने में बेची, अमाउंट कितना रहा, 20% प्रॉफिट के साथ बेची लेकिन अमाउंट कितने में बेची उसने, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। तो इसलिए यहाँ पे देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। अब इन्होंने गिवन में क्या दिया है, जो दिया है यहाँ पे हमने लिख दिया है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 450, उसने ली कितने थी 450 में थी और बेची कितने में 20% प्रॉफिट में बेची, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ 450 इंटू 20/100 विच इज इक्वल टू 450 इंटू 20 डिवाइड करा 100 से तो आया 0.20, और 450 को इंटू मल्टीप्लाई करा 0.20 से तो आया 90। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो आया था 90, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 450, तो यहाँ पे लिखा 450 प्लस 90 तो हो गया 540। सब 540 इज द आंसर जो की है ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज क्वेश्चन नंबर 8 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 आई गेस। A boat can travel 48 kilometer upstream in 6 hours and 54 kilometer downstream in 6 hours. What is the speed of the boat in still water? तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट और पानी के बहाव के साथ। पानी के अगेंस्ट में ये जब चल रही होती है तो 48 किलोमीटर चलती है 6 आवर में, और जब पानी के साथ साथ चल रही होती है तो होती है 54 किलोमीटर चलती है 6 आवर में।
अब ये स्टिल वाटर यानी कि जब पानी बहाव बिल्कुल भी ना हो नदी में, तब ये कितना चलेगी ये पूछ रहे हैं इसमें। यहाँ पे देखो, वन बोट एक बोट 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 6 आवर, जो जो गिवन में हमने यहाँ लिख दिया है, और 54 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में। नाउ स्टिल वाटर में कितनी जाती है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये है क्वेश्चन मार्क। अब स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एस मान ली हमने फॉर्मूले में। अप स्ट्रीम हमने निकाली बी माइनस एस, और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाली बी प्लस एस। अब हमने क्या करा, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, यानी कि 48/6 विच इज आया 8 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में हमने इसी तरीके फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 54/6, तो आया 9 किलोमीटर। अब बी माइनस एस प्लस बी प्लस एस करा हमने, यानी कि 8 + 9। बी माइनस एस कितना आया था, यानी कि अब स्ट्रीम का कितना आया था 8 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम आया था 9, तो 8 + 9 इज इक्वल टू, और 2b इज इक्वल टू 17, 17 डिवाइडेड बाय 2 8.5, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is a sum of 1200 is invested at compound interest for 2 years। 1200 का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करा कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, और 10% का इंटरेस्ट इन्हें मिला। व्हाट इज द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। यानी कि 2 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा अगर हमें 10% का रिटर्न मिला 1200 के अमाउंट पे। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लिखा, विच इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100 और टाइम। पी क्या है, 1200 है, प्रिंसिपल है 1200, रेट क्या है 10, पी है 2। यहाँ पे हमने सारी चीजें फॉर्मूले में फिल कर दी। 1200 इंटू 1 + 10/100 होल स्क्वायर। नाउ 1200 इंटू 1 + 0.1 होल स्क्वायर। 1200 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 + 0.1 होल स्क्वायर, और फिर 1200 इंटू 1.1 का हमने स्क्वायर करा, तो आया 1200 इंटू 1.1 इंटू 1.1, और फिर 1200 इंटू 1.21 हुआ, और फिर आया 1452 आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी ये आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम जो पेज है चैनल, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहां से आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे तो हो गई, अगर टेलीग्राम पे आईडी नहीं है तो भी। और जो लास्ट वीडियोस थी जिसमें कि हमने वर्बल एबिलिटी के और एप्टीट्यूड के रीजनिंग के जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, और तो यहाँ पे देखो और भी बाकी बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। और ये नोटपैड में मैंने बना रखी है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इन्हें, बस यहाँ पे क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ में यहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, या फिर टेलीग्राम पे जो ग्रुप है हमारा चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन भी करना और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपडेट्स और ऐसे सारे जो भी एग्जाम पैटर्न होते हैं वो हम डिस्कस करते रहते हैं, एग्जाम क्वेश्चंस। तो वो सारी चीज़ों को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।